सो मच. गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. कसं आहे सगळं? आवाज येतोय माझा परफेक्ट? सगळे ऐसे करू शकतात. यस. बाय द वे, आज जिनका जिनका फर्स्ट डे है उनके लिए बहुत सारा वेलकम मेरी तरफ से एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गुड हेल्थ विशेष, क्योंकि आज के ठीक 4 साल पहले मैं यहाँ पे आई थी बहुत सारा हेल्थ इश्यूज लेके एंड बहुत सारा अनहैप्पीनेस मेरे लाइफ में था और ये अनहैप्पीनेस फैट में कन्वर्ट होते गया. तो ऐसा किसके किसके साथ हुआ है? आपका एक्चुअली अनहैप्पीनेस या फिर अनहेल्दी बैकग्राउंड, ये सारा चीज आपके लाइफ में अनहेल्दी फैट लेके आया है, या किसी का वजन कम है या किसी का वजन बहुत ज्यादा है. तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में सच में है. आज कोई भी पीपीटी शेयर नहीं करेंगे हम लोग, कोई भी चीज हम लोग आपको इमेज के थ्रू नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आपके सुबह सुबह हर कोई किचन में लगा पड़ा रहता है, क्योंकि हर वुमन को घाई रहती है अपने घर वालों को फटाफट फटाफट देना है, टिफिन देने हैं. लेकिन आजकल तो छुट्टियां चल रही है, गणपती विशेष है की नाही? तर सगळ्यांना माझ्याकडून गणपती निमित्त, गणपती सणानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. आणि चला, श्री गणेश आपण आपला करायचा आहे. तर क्वालिटी टाइम काय असतं? क्वालिटी टाइम हा आपल्या लाइफ मधला खूप चेंजिंग वेळ असतो, आणि यही चीज मेरे साथ 4 साल पहले हुई, क्योंकि जब मैं फ्यूल ले रही थी वो वन डे मेरे मतलब गले के नीचे नहीं जा रहा था. ऐसा किसके किसके साथ हुआ है? वन डे, फर्स्ट डे. प्रीती मॅडम बरोबर झाले. येस, मोस्ट ऑफ लोकांबरोबर झालं. बघा, तुम्हाला अलर्ट राहायचं आहे, कोऑर्डिनेट करायचंय, आणि आपल्याकडे रिॲक्शन मोड मध्ये हँड रेज असतो, तिथे मग रेज करत राहायचंय की मी बोलणार, तुम्हाला क्वेश्चन विचारणार, ते क्वेश्चनचा आन्सर राईट असेल तर तुम्ही असं हँड रेज करायचं. ओके. सो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई. तो फर्स्ट डे गले के नीचे, हलक के नीचे उतरा ही नहीं. क्यों? क्योंकि अंदर बहुत सारा गंदगी भरा पड़ा था. तो ये गंदगी अगर रिमूव करना है तो मेरे कोच ने बोला आपको क्वालिटी टाइम अटेंड करना पड़ेगा. तो मैंने बोला ये दोनों को क्या रिलेशन है? तो बोली जब दिमाग साफ होगा तो पूरा बॉडी साफ होगा. तो मैंने बोला अरे वाह, अच्छी बात है, जब दिमाग साफ होता है तो बॉडी साफ होने की बहुत जरूरत है. अच्छा, ये कितने लोग ऐसे मानते हैं कि हमारे लाइफ में हमेशा पॉजिटिव और अच्छे लोगों की संगत बहुत जरूरी है? ऐसे किसको लगता है? ये वाओ, क्या प्रेजेंट माइंड है यार. थैंक यू सो मच. एंड बाकी के क्या कर रहे हैं? 68 में से सिर्फ 5 लोग या 4 लोग हाथ उठा रहे. तो बाकी के क्या कर रहे हैं ना? बाकी के लोगों का भी अलर्ट माइंड, क्योंकि हम माइंड पावर में प्रशांत सर से हमेशा सीखते हैं कि माइंड को अलर्ट कैसे रखना है, माइंड को हमेशा कचरे से कैसे दूर रखना है, और हमेशा अच्छा रिजल्ट क्यों लाना है, कैसे लाना है, वो अपने अंदर ही छुपा रहता है. तो आज हम क्वालिटी टाइम में यही सीखने वाले हैं कि खाने पीने की हैबिट्स क्या होती है. लेकिन उसके पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन छोटा सा देना चाहूंगी. दे सकती हूँ बाय द वे? बहुत सारे लोग मुझे नहीं पहचानते होंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन नहीं थी, गायब थी. गायब थी मतलब मैं यहाँ पे नहीं थी. थैंक यू सो मच. मेरा नाम है ज्योत्सना मिलिंद शिंगाड़े. मैं एक्चुअली नवी मुंबई में रहती हूँ, और नवी मुंबई से हम हमारे रिजल्ट बहुत सारे एक्सपांड कर रहे हैं, नासिक, धुले, अमरावती, नागपुर, यहाँ तक. बहुत ब्लेस लगता है. लेकिन फ्रेंड्स, ये वन डे नहीं था. वन डे में क्या लेके आई थी? अनहैप्पीनेस, बहुत सारा फैट. कितना फैट था मेरे बॉडी पे, आप देखना चाहते हो? ये देखो, ऐसी थी मैं 80 किलो के ऊपर. और ये 80 किलो के ऊपर जब थी तो बहुत सारा तकलीफ था शरीर में, बहुत सारा चब्बी फैट था फेस पे. दिख रहे हो आप? देख रहे हो? और ये मुझे साड़ी में छिपाना पड़ता था, है कि नहीं? क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर जब फैट रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमें ना स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, उसके साथ ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. पढ़ने लिखने के बावजूद ऐसे लगता है बहुत अनपढ़ है हम लोग. ऐसा किसके किसके साथ हुआ है? और सेकंड फोटो देखिए, बहुत सारा कॉन्फिडेंट, अच्छा सा फैट लॉस करने के बाद बहुत सारा हेल्थ इश्यू सॉल्व हुआ. अभी हेल्थ इश्यू क्या थे फ्रेंड्स? मी माय एक्चुअली बैकग्राउंड में लैब टेक्नीशियन हूँ. 14-15 साल हो गए मैं ये फील्ड में काम करती हूँ, और ये फील्ड में काम करते करते ना खाने पीने की हैबिट के ऊपर कंट्रोल नहीं था. कुछ भी टाइम मिले ना मिले, कुछ भी मिले खा लो, क्योंकि खड़े होके काम करने के लिए हम लोग को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. और लैब में जब काम करते हैं तो हम फूड को हाथ नहीं लगा सकते.
फूड हमारे नजदीक नहीं आ सकता, हम लोग पानी भी टाइम पे पी नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों के ब्लड टेस्ट करते हैं, और ये टेस्ट जब होते हैं तो सर्वाइवल में कोई भी फूड एरिया रिस्ट्रिक्शंस होता है। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई, और धीरे 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 इसका साइड इफेक्ट होने लगा कि मेरा फैट बढ़ने लगा, और ये फैट 80 किलो के ऊपर हो गया, और ये फैट आफ्टर डिलीवरी ज्यादा बढ़ने लगा। ऐसा मेरा मिथ था कि सीजर के बाद बहुत सारा पेट बढ़ जाता है, बहुत सारा फैट बढ़ जाता है। अरे ऐसा होता ही है, मैरिड के बाद लग्न म्हणतात ना, सुख मानवत, सो ये सुख मुझे मानवने लगा, और मैंने 80 किलो के ऊपर फैट बढ़ा लिया। सभी को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? आ रही है ना? सो थैंक यू सो मच। तो ये फैट मैंने ऐसे बढ़ा लिया, और बढ़ाते बढ़ाते मेरे को क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया पता है क्या? लो बीपी, एसिडिटी, देन मेरे अंदर है ना कैल्शियम की बहुत सारी डिफिशियंसी, एज ऑफ 32 में। एज ऑफ 32 में ये सारी चीजें मुझे डेफिशिएंसी तो करने लगी, लेकिन इसके साथ मेरा माइग्रेन बढ़ गया, स्पॉन्डिलिसिस बढ़ गया, देन मेरे बैक में पेन होने लगा। मुझे लगता था सीजर के वजह से, सीजर का इंजेक्शन यहाँ पे डालते हैं ना, इसके वजह से होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बाद में समझ में आया। नी में पेन होने लगा एज ऑफ 32 में। देन मुझे बहुत 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 ज्यादा एंजाइटी थी, बहुत ज्यादा निगेटिव में हमेशा सोच रही थी, क्योंकि देखो फ्रेंड, जब फैट अंदर घुसने लगता है ना, तो बहुत सारा निगेटिव थॉट्स ऑटोमॅटिकली आने लगता है। हमेशा जाऊ दे, बाजूच्याने बोललं ना, नाही ग हे असं नसतं, पण नाही, आपण कॉन्फिडेंटली सांगतो हे असंच असतं. बरोबर, इतना सारा निगेटिविटी का थॉट अंदर भरा पड़ा था, उसके वजह से विटामिन डी का डिफिशियंसी भी आ गया, पूरा बॉडी पेन करता था, दिन भर एसी में रहने के कारण मुझे ऐसे लगता था ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। देन आयरन का डिफिशियंसी, इनबिल्ट आयरन का डिफिशियंसी रहता है, ये पता है, लेकिन बहुत सारी गोलियां खाने के बाद भी ये डिफिशियंसी रिमूव नहीं हो रहा था। 4 साल मैंने गोलियां खाई, और एक गोली मैंने मेरे लाइफ में ऐड की, वो है एलर्जी की। बहुत बहुत है ना, बॉडी ऐसे स्वेलिंग करता था मेरा, मैं थोड़ा भी एसी में जाऊँ ना, तो ये पूरा बॉडी ना, ये हाथ इतना दिख रहा है ना, ये डबल होता था। मतलब क्या, एलर्जी इतना था कि कुछ भी खाए तो ईचिंग, मंकी कैसे खुजाता है अपना शरीर, तो ऐसे 4 लोगों में बैठने की मेरी ना लायकी नहीं होती थी, और ऐसे लगता था क्या यार मेरे साथ ये क्यों ऐसे अनशन हो रहा है। 4 साल के बाद मैंने 4 साल गोलियां खाई फ्रेंड्स, फिर भी मेरा ये सारा हेल्थ इश्यू सॉल्व नहीं हुआ, और इसके चलते 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 मुझे लगा आज होगा नहीं होगा, मैंने गुस्से में आके वो गोलियां छोड़ दी। गोलियां छोड़ देने के बाद में बीपी का, लो बीपी होने के कारण मैं रास्ते पे गिर गई, मुझे एडमिट करना पड़ा, और मैंने पूरा 8 से 9 दिन में एडमिट रही बेड के ऊपर, और तभी दिमाग का ट्यूबलाइट जला कि बाबा अभी तो कुछ हेल्थ के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि 3 साल के बच्चे को मैं अभी देख रही हूँ, शायद 10 साल के बाद मैं क्या देखूं, है कि नहीं? तो ये सारी बीमारियां मेरे हेल्थ के ऊपर ऐसे काम कर रही थी, और ये ऐसे काम करने की वजह से मुझे बहुत सारा ना बोलते हैं ना डिप्रेशन आ रहा था, और बहुत सारा ये अनहैप्पीनेस मुझे दूर करना था। और मेरे फ्रेंड की मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की फ्रेंड मुझे मिली, और वो अपने बेटी के मतलब बर्थडे में बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। वो 2 महीने पहले काली धब्बी और ऐसे मोटी दिख रही थी, और 2 महीने के बाद उसके ही बर्थडे उसके ही बेटी के बर्थडे में वो बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी में। मैंने बोला आपने क्या किया? तो उसने मुझे बोला कि हम न्यूट्रिशन क्लब जाते हैं, और न्यूट्रिशन क्लब में हम बहुत इंजॉय करते हैं। वहां पे जाने के लिए मैंने 1 महीना लगाया, और फिर 1 महीने के बाद जब मैंने अपना बेस्ट ऑफ अमृत लिया, और ये बेस्ट ऑफ अमृत, थैंक्स टू दिस अमृत, मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे, क्योंकि इसने मेरी लाइफ चेंज की है। ना मेरे हस्बैंड ने की, ना मेरे माँ बाप ने की, ना मेरे सास ससुर ने की, इसने की, और यही मेरा दुख मतलब दूर करने के लिए अब तक हेल्प किया है। तो इससे मैं बहुत सबसे ज्यादा इससे प्यार करती हूँ, और लाइफ के एंड तक करती रहूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई भी बीमारी दवाई की वजह से नहीं जाती, अच्छे खान पान की वजह से जाती है। और ये अच्छा खान पान जो है वो हमारी आदतें सुधारती है, और ये आदतें कौन सुधारता है? हमारा वेलनेस कोच, और वेलनेस कोच के बाद हमारा क्या आता है? ये फ्यूल आता है। तो ये फ्यूल ने मेरा 180 mg का अलेग्रा टैबलेट बंद किया। तो मैंने ये बंद करते करते हुए ऐसे ही बंद किया क्या? नहीं, वेलनेस कोच ने जब बोला, धीरे 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 मैंने ये सारी हैबिट्स मेरे अंदर ऐड की। 2 टाइम शेक लेना स्टार्ट किया, एसएमएस प्रोग्राम फॉलो किया, पहले तो शाइन मेंबरशिप लिया, 10 डेज में मेरा एसिडिटी गॉन हुआ। तो ये सारी चीजें करते करते मैंने 4 महीने में 24 kg फैट लॉस किया फ्रेंड। 24 kg फैट लॉस, यानी धरती का कितना बोझ? 24% बोझ मैंने कम किया, और आज बहुत सुकून से, बहुत हैप्पीली हम लोग पूरा फैमिली ये सारा चीज
किस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं और हमारी लाइफ में किस तरीके से हॉस्पिटल का विजिट बंद हो चुका है। कोरोना में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया क्योंकि हम हॉस्पिटलाइज सर्वेंट है और ये सर्वेंट किस तरीके से सर्विस देते हैं तो उनको भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हमारे पूरे फैमिली में आज ये सारा फ्यूल लिया जाता है और सभी लोग हेल्दी, हैप्पियर, एनर्जेटिकली काम कर रहे हैं क्योंकि सुबह उठ के शाम तक एनर्जी करना, रहना और उस तरीके से चलना। तो ये किस वजह से हुआ आपको सुनना है कि मैंने मेरे लाइफ में क्या क्या ऐड किया। 2 टाइम्स एसएमएस, मुझे कोच ने बोला कि एसएमएस फॉलो करो, शेक मील एंड शेक, ठीक है। तो ये प्लान मैंने ऐड किया, लेकिन उसके बाद हम लोग सिर्फ फ्यूल पे जिंदा रहते हैं, ऐसा लगता है कि आपको। यस, हम लोग फ्यूल पे जिंदा तो रहते हैं, लेकिन ये बॉडी को बहुत सारे ना अरबों खरबों सेल से अंदर, तो इसको ना अच्छे खान पान की भी जरूरत होती है। तो क्या खान पान मैंने ऐड किया, किसको किसको सुनना है। 24 किलो फैट लॉस किस तरीके से होता है, ऐसे हैंड रेस करो, वर्चुअली हैंड रेस करो तो समझेगा। मैं बोली ना, आपको कोऑर्डिनेट करना है, आपको ऐसे हैंड रेस करना है आप सभी को कि आपको सुनना है कि 24 केजी फैट लॉस किस तरीके से हुआ। तो क्वालिटी टाइम में हम लोग इसीलिए आते हैं, क्वालिटी दिखाने के लिए। हर एक चीज का क्वालिटी रहता है। तो खान पान में हम लोग ने क्या ऐड किया, पहले तो मैंने फाइबर, सबसे बढ़िया फाइबर, लिख लो आप, आपके दिमाग में लिख लो, आपके नोटबुक में लिख लो, फाइबर इनटेक बहुत जरूरी होता है। अच्छा, फाइबर का टॉपिक आपका हुआ होगा शायद से, क्योंकि यहाँ पे A1 कोचेस है एंड वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो आपने फाइबर टॉपिक सीखा है क्या, हमारे शरीर को फायबर की क्यों जरूरत पडते? फायबर म्हणजे काय, ते प्लास्टिक वाला फायबर असतं ते नाही, खाण्यामध्ये फाइबर असतं ते, ठीक है। सो ये फाइबर हम लोगों ने ऐड किया, कितना परसेंट चाहिए, 60% लिख लो। हमारे खाने में 60% ऑफ फाइबर की जरूरत होती है। हमारा जितना वजन है उतने प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारे अंदर अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, अच्छे फैट की जरूरत होती है। अच्छा, ये सारा लैंग्वेज किसको समझता है, हमारे दिमाग को नहीं समझता है, हमारे बॉडी को समझता है, हमारे सेल्स को समझता है। चपाती भाजी, डाळ भात, पापड, लोणचं, त्याच्या व्यतिरिक्त उपमा, पोहे, चहा, वडापाव, भजे, या सगळ्या व्यतिरिक्त ही भाषा आपल्या जिभेला कळते, बरोबर आहे, ही आपल्या सेल्सला नाही कळत। मग सेल्स इम्पॉर्टंट आहेत की जीभ इम्पॉर्टंट आहे की माइंड इम्पॉर्टंट आहे की शरीर इम्पॉर्टंट आहे, तर हे पूर्ण शरीर तितकंच इम्पॉर्टंट आहे, कारण हे शरीर करोडोंचं बनलेलं आहे। आपल्याला ऑलरेडी देवाने करोडपती बनवून पाठवलेलं आहे की नाही, पण करोडपती शरीराची आपल्याला व्हॅल्यू नाही करता येत। मग करोडपती असलेल्या शरीराला आपण कसं जेवण दिलं पाहिजे सांगा बरं, चॅट मध्ये सांगू शकता तुम्ही। चांगलं जेवण दिलं पाहिजे की खूप साऱ्या कार्बोहायड्रेटने भरलेलं जेवण दिलं पाहिजे, सांगा। चहा, नाश्ता, पोहे, उपमा जेव्हा आपण खात होतो तेव्हा आपल्याला 1-2 तासानंतर झोप येत होती, कोणाबरोबर झालं असं, खूप झोप यायची। पण आता आपण आपला चहा आणि नाश्ता बदलवला आहे, तर आपल्याला झोप येते का? ऑब्वियसली नाही येत। का माहितीये, कारण हे अमृत आहे, एनर्जी ड्रिंक आहे की नाही, हे फ्यूल आहे, जे शरीराला लागणारा हा जो पेट्रोल आहे हा आपण रोज सकाळी देतोय। सो यामध्ये मला सांगा, तुम्ही दूध कशामध्ये मोजता, तुम्ही आपलं वजन कशामध्ये मोजता, सांगा बरं। दूध आपण लिटर मध्ये मोजतो, 1 लिटर 2 लिटर, का किलो मध्ये मोजतो, लिटर मध्ये मोजतो। येस, असं करायचं नाही तर असं करायचं, काहीच नाही समजलं तर असं प्रशंसा नेहमी बोलतात, अशी गोलगोल मान फिरवायची। सांगा बरं, दूध लिटर मध्ये मोजतो, येस, वजन किलो मध्ये मोजतो, माने से वाया मिल थोड़ा सा, यस। सो ये सारी चीजें आपको किस लिए समझानी है पता है क्या, हमें समझना चाहिए मेजरमेंट क्या होता है। वैसे ही खाने की, हम लोग इतना खाए इतना खाए इतना खाए, कौन डिसाइड करेगा, कैलोरीज। कौन डिसाइड करेगा, कैलोरीज। हमारा जो खान पान होता है वो खान पान हमेशा कैलोरीज में डिसाइड होता है, और ये कैलोरीज कितना खाना है ये हमारे बीएमआई पे डिसाइड होता है, और बीएमआई जो है वो कौन पहचानता है, वेलनेस कोच पहचानता है। तो वेलनेस कोच को आपने पूछिए व्हाट इज माय बीएमआई, इस बीएमआई की कितना है मेरा, कितना किलो कम होगा मेरा खा पी के, और कितना किलो किस तरीके से कम होके मैं कितना अच्छा कैलोरीज खाऊं। तो इस अच्छे कैलोरीज में आपको मैं एक वैरायटी देने वाली हूँ, एक खान पान का नुस्खा बताने वाली हूँ, उसको कहते हैं मल्टीग्रेन रोटी।
ओके ये मल्टीग्रेन रोटी आप किस तरीके से अपने खान पान में ऐड कर सकते हो, इसमें क्या क्या मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स है, क्यों खानी चाहिए। तो मैंने ये चेंज की मेरे खाने पीने में, मैंने एक ऐड किया कि मैंने चपाती को हटा दिया और वहां पे मल्टीग्रेन रोटी ऐड कर दिया। लेकिन मल्टीग्रेन रोटी कौन से सीजन में खानी चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक कैलोरीज वाइज डिफिशियंसी क्या करती है, कैलोरीज वाइज आपको डिसाइड करके दिया जाता है और जो भी डिफिशियंसी है वो आपका नेचुरली कम होता है। ठीक है, तो मेरे लाइफ में ऐसे ही हुआ, तो लिख लीजिए हमेशा कैलोरीज वाइज बीएमआई वाइज अपना खान पान का स्ट्रक्चर रहना चाहिए, और ये रहने की वजह से हमारा वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है, वेट गेन भी बहुत अच्छे से होता है, वेट मेंटेन भी बहुत अच्छे से होता है, आपको आलस भी नहीं आता है, आपको ज्यादा देर भूख भी नहीं लगती है, आपका पेट भरा रहता है और इसके बहुत सारे नेचुरली बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। लेकिन आजकल के खान पान में ऐसा नॅचरल बेनिफिट है क्या, आपको लगता है? आजकाल सगळीकडे रसायने फवारली जातात बरोबर, रसायने फवारल्यामुळे काय होतं, त्याचा एक्स्ट्रॅक्ट जो असतो ना तो आपल्या सेल्स मध्ये ब्लड मध्ये मिसळून जातो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला ते आजार फ्री ऑफ कॉस्ट येतात, जसे मला आले। तर तुम्हाला या आजारांपासून लांब राहायचंय की आजारांना बोलवायचं यार आहे मी मोकळाच आहे, वाटतं का असं? यस, बीमारियां चाहिए किसी को, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है जैसे मैं आज जी रही हूँ, मेरा फैमिली जी रहा है। 24 kg देखो फ्रेंड्स, फैट लॉस करना आसान नहीं है, डेडिकेशन लगता है, और ये डेडिकेशन मैंने हर दिन दिया है। बिफोर 4 years मैंने 24 kg जब फैट लॉस किया, तो आफ्टर 4 years के बाद मुझे रिजल्ट अभी भी मेंटेन रखना है, और ये रखने के लिए मुझे हर दिन डेडिकेशन देना पड़ता है। फैट लॉस करना इजी है ऐसे नहीं है, ठीक है। इसके लिए ऐड कीजिए मल्टीग्रेन रोटी, ठीक है, आपके लंच में ऐड कीजिए, जो मील रहता है ना उसमें ऐड कीजिए। अभी कितने कैलोरीज का होता है लिखो, 135 कैलोरीज का होता है, 135 कॅलरीज। आता कॅलरीज कशा मोजायच्या, टॉक टू युअर वेलनेस कोच, ओके। तुमच्या वेलनेस कोच बरोबर तुम्ही बोलून घ्या, ते तुम्हाला व्यवस्थित एक्सप्लेन करणार। एक 15 मिनिटं द्या, मी 15 मिनिटांमध्ये मी तुम्हाला सगळं समजावून सांगते, ओके। आता याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी तुम्ही ऍड करू शकता बघा, याच्यामध्ये तुम्ही ज्वारी ऍड करू शकता, बाजरी ऍड करू शकता, नाचणी ऍड करू शकता, सोयाबीन्स ऍड करू शकता, सोयाबीनचे छोटे छोटे दाणे जे असतात ते, त्याच्यानंतर अळशी ऍड करू शकता, ओट्स ऍड करू शकता, ठीक आहे। आणि बऱ्याच गोष्टींमध्ये तुम्हाला मायक्रोन्यूट्रिएंट्स भेटत नाही म्हणून मका पण ऍड करू शकता। आता हे काय ऍड करायचं आहे बघा, मॅडम इतकं ऍड केल्यानंतर हेवी नाही का होणार, तर ह्याची एक क्वांटिटी असते, ठीक आहे। 135 कॅलरीजची मी जर तुम्हाला एक पाम साईज रोटी बनवायला सांगितलं, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही 4 चपात्यांऐवजी तुम्ही एवढीच पाम साईज रोटी खाल्ली की तुम्हाला असं भरल्यासारखं वाटेल, मन भरल्यासारखं वाटेल, पोट भरल्यासारखं वाटेल आणि खूप छान वाटेल। तर ज्वारीचे फायदे काय असतात, डायबिटीज कोणाकोणाला आहे इथे, डायजेशनचे इश्यूज कोणाकोणाला आहेत, श्रुतिका मॅडमला आहेत, अजून बाकीच्यांना कोणाला नाहीये डायबिटीज अँड डायजेशनचे इश्यू, इथे येण्या अगोदर कोणाकोणाला होते, मला होते, कोणाकोणाला होते, मंगला मॅडमला, यस प्रीती मॅडमला, बस एवढ्यांनाच होते, बाकीच्यांना नव्हते। तुम्ही सगळे व्यवस्थित आहात, तुम्हाला ऍसिडिटी, डायजेशन इश्यू, डायबिटीज, थायरॉइड वगैरे असे काही प्रॉब्लेम नव्हते, यस, हाँ यस होते, आता सगळ्यांचे हात वर येते, थँक्यू सो मच। सो ये सारे चीजों का एक नॅचरल नुस्खा है ज्वारी, डॉक्टर पण तुम्हाला ज्वारीची भाकरी करा म्हणून सांगतात आणि खा म्हणून सांगतात, करा आणि खा, का सांगतात, कारण त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो, ओके। सो आपल्या फॉर्म्युला 1 मध्ये ही ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी आहे, ओके। तो ज्वारी का भाकरी अगर आप जब ऐड करते हो आपके खाने में, तो आपको फुलफिल तो लगता है, लेकिन कुछ आवर्स के बाद है ना भूख भी लगती है, अंडरस्टैंड। तो उसका प्रोटीन इंटेक हम लोग कैसे बढ़ाए, ठीक है, देखते आगे। देखो हमारे खून में जब इंसुलिन बहता है तभी हमें भूक लगती है, अंडरस्टँड, समजते का, समजते तर असं करा, नाही समजायचं तर अजून इझी लँग्वेज वापरते मी। आपल्या शरीराला भूक कधी लागते, कोणाला माहितीये सांगा, जेव्हा शरीरातली शुगर म्हणजेच इन्सुलिन जेव्हा कमी होते तेव्हा शरीराला भूक लागते, तेव्हा आपण म्हणतो अरे पोटात कावळे ओरडून राहिले रे, खाऊन घेऊया आता, असं कोणाला वाटते? यस, खा लेते अभी, पेट में कौवा काव काव कर रहा है, इसको बोलते भूख लगना। मतलब क्या, इंसुलिन लेवल आपका, शुगर लेवल कम होने लगता है या फिर वो बैलेंस्ड होने लगता है। डायबिटीज पेशेंट में हमेशा इंसुलिन लेवल हमेशा
कम होने लगता है, दैट्स कॉल्ड उनको हमेशा 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 भूक लगती है, खायला दे खायला दे, खाऊ खाऊ करते त्यांचं डोकं, मन, तोंड, है की नाही. सो या सगळ्या गोष्टी इन्सुलिनवर क्रिएट असतात. हे कशावर असतं, पॅनक्रियाजवर. सो हा खूप वेगळा विषय आहे, जेव्हा टॉपिक होईल तेव्हा एक्सप्लेन करता येईल. आपण आता समजून घेऊया ज्वारी काय करते. ज्वारी तुमच्या ब्लड व्यवस्थित फ्लो करण्यासाठी मदत करते, बीपी व्यवस्थित ठेवण्यासाठी, बीपी कंट्रोलर म्हटलं जातं ज्वारीला. त्याच्यानंतर तुमच्या ह्याच्यामध्ये पोटॅशियमची खूप जास्त मात्रा, जी एनर्जी वाईज हाय करते, ते ज्वारी काम करते. ठीक आहे. सेकंड मी सांगेन बाजरी, ह्याच्यामध्ये खूप हाय सोर्स आहे प्रोटीनचा. प्रोटीन किती खावं, तुमचं जितकं वजन आहे तितकं प्रोटीन खा. मी पहिल्यांदाच सांगितलं, कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन, फॅट्स या सगळ्या गोष्टींची शरीराला गरज आहे आणि हेच शरीराला पोहोचवणं फार इम्पॉर्टंट आहे. सो या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला काय करतात, मॅग्नेशियम रिच बाजरीमध्ये जास्त उत्पन्न आहे, असं मी म्हणेल. मॅग्नेशियमचं जास्त उत्पन्न आहे आणि हे उत्पन्न आपल्या शरीराला चांगलं उत्पादित करते आणि यामुळे आपलं शरीर एनर्जेटिक राहते. म्हणून बाजरी खाल्ल्यानंतर तुम्हाला थोडंसं हेवी वाटेल, पण पोट भरल्यासारखं वाटेल. बाजरी नुसती खाल्ली आहे तुम्ही, बाजरीची भाकरी संक्रांतीमध्ये खाल्ली जाते का, सायंटिफिक रिझन आहे. मौसम कसा असतो, थंड असतो, म्हणून बाजरी गरम असते. ठीक आहे. सो त्याच्यासाठी आपल्याला बाजरी खाण्यासाठी, नॅचरली खाण्यासाठी फार बेनिफिट देते. त्याच्यानंतर हे मसल इनटेक मध्ये चांगलं काम करते. मसल्स, जेव्हा आपण फॅट लॉस करायचं, लक्षात ठेवा, वजन कमी करायचंय नाही करायचंय, डोक्यातून काढून टाकायचं. आपल्या शरीराचे मसल्स इन्क्रीज झाले पाहिजे. चरबी आहे ती चरबी कमी झाली पाहिजे. फॅट लॉस होणे म्हणजे काय, वाढलेली ढेरी कमी करणे, आहे की नाही. चेहऱ्याखाली वाढलेलं जे फॅट आहे ते कमी करणे. चेस्टवर वाढलेलं आहे, मागे वाढलंय, पुढे वाढलंय, ते फॅट कमी करणे म्हणजे फॅट लॉस, नॉट वेट लॉस. वेट गेन म्हणजे काय, मसल्स गेन करणं. मग हे फॅट लॉस मध्ये सुद्धा येतं. मग त्याच्यासाठी बाजरी पण खूप उपयुक्त आहे. त्याच्यामध्ये अजून एक ऍड करू शकता तुम्ही, सोया सीड. सोया सीड्सने काय होतं, तुमचं प्रोटीन इंटेक वाढतो. कारण का, आपण इंडियन आहोत आणि इंडियन फूड हे जास्त मसाल्यांनी, तेलांनी भरपूर असते. ठीक आहे. आणि हे आपल्या आतड्यांसाठी ऍक्च्युली सगळ्या दिवशी बरोबर नसते. ठीक आहे. मग हे कमी कसं करायचं, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रोटीन वाढू शकता. मग प्रोटीन आपल्या अन्नामध्ये हा कमी भेटतो, त्याच्यासाठी खूप सारे सोर्सेस आहेत. एक सोर्स मी तुम्हाला सांगितला, बाजरी सांगितलं, ज्वारी सांगितलं आणि सोया सीड्स. काय करतात, हे लो जीआय असल्यामुळे तुमचा इन्सुलिन प्रवाह जो आहे तो चांगला ठेवतात, बॉडी मधला ब्लड सर्क्युलेशन व्यवस्थित करतात आणि तुम्हाला एनर्जेटिक ठेवतात आणि तुमचा फॅट लॉसही होते आणि मसल्स गेनही होते, म्हणून तुम्हाला रोज एनर्जेटिक फील होते. ओके. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला अजून सांगेन की गहू ऍड करायचा नाही, कारण का गहू हा ग्लुटन असतो. म्हणजे चिंगम कसं असतं, चिंगम एका जागी आपण चिकटवलं किंवा तोंडात जरी राहिलं तर ते चिकटून राहते, ते पचते का कधी, रबरासारखं असं स्टिकी असते, बरोबर ना. तसंच ग्लुटन असते, गव्हामध्ये ग्लुटन असतो, मैद्यासारखा चिकट पदार्थ असतो. गहू भिजवा 4 दिवस आणि त्याला असं चिक सुटतो बघा, त्याला म्हणतात ग्लुटन. तर हा ग्लुटन काय करतो, आपण जेवल्यानंतर लवकर पचण्यास मदत होत नाही आणि म्हणून आपल्याला लवकर फॅट लॉस होत नाही. आणि ज्वारी ही पचण्यास खूप इझी आहे, बाजरी पचण्यास खूप इझी आहे, बरोबर की नाही. त्याच्यामध्ये अजून मी ऍड करेन तुम्हाला मका. मका काय करतं, मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे. मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे काय, भरपूर एनर्जी, भरपूर एनर्जी. आणि ही भरपूर एनर्जी काय करते, आपल्याला एनर्जी देण्याचं काम करते, बरोबर आहे की नाही. मग ही एनर्जी दिल्यानंतर आपल्याला कसं वाटते, कोण म्हणाला आता खूप हलकं वाटते, कोण म्हणाला आता खूप एनर्जेटिक वाटते, कोण म्हणाला मॅडम खूप सुंदर छान वाटते, दिवस सकाळी आला तर दुपारी जांभया येत नाहीत, लेटावं वाटत नाही, असं कोणतरी म्हणालं. सो ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला काय मिळतात माहितीये, आपण लो ग्लायसेमिक इंडेक्स वाला फ्यूल घेत आहोत आणि हे फ्यूल आपल्या शरीराला अमृत देण्याचं काम करत आहे. सो इम्युनिटी वाढवण्यासाठी आपल्याला मायक्रोन्यूट्रिएंट्सची गरज लागते. मायक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमेशा हमें इम्यूनिटी बढ़ाने का काम सिखाते हैं. हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमेशा लड़ने का काम करते हैं. जब हमें सर्दी, खांसी, ये सारी चीजें होती है, कफ होता है, तो हमारा एनर्जी और इम्यूनिटी डाउन होता है. तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाने की जरूरत है. कौन कौन मल्टीविटामिन खाते हैं हमेशा, उनको पता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है.
ठीक आहे, हम हमेशा खाते. एलर्जीचा विषय मी काढला होता बघा. एलर्जी 180 mg अलेग्रा गोळी माझी सुटली बिकॉज ऑफ ओमेगा एंड मल्टीविटामिन. ये दोनों चीजें जब मैंने ऐड की तो मेरा ये सारा टैबलेट छूट गया, मेडिसिन फ्री लाइफ में जीने लगी. तो इसमें और एक चीज आप ऐड कर सकते हो, मक्का. कॉर्न आपने खाया है ना, कॉर्न, गीला कॉर्न, तो आपको क्या करना है, सूखा कॉर्न ऐड करना है. सूखा भी कर सकते हो, गीला भी कर सकते हो. ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या है और क्यों ऐड करना, ये हम लोग सीखेंगे. किस तरीके से ये रोटी बनाई जाती है. एक तो ग्लूटेन फ्री है. ओके, हाँ, ग्लूटेन फ्री है. सेकंड मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत स्मूथली करता है. अगर जिसे भी डायजेशन का प्रॉब्लेम है, मॅडम डायजेशनचा प्रॉब्लेम आहे, माझं पोट साफ होत नाही सकाळी, असं जर कोणाला प्रॉब्लेम असेल तर त्यांनी ही रोटी ऍड करावी. आणि ज्यांना कोणाला नसेल ना त्यांनी ऍड करावी, कारण का ह्याने इम्युनिटी खूप चांगली वाढते, भूक आपली व्यवस्थित कंट्रोल होते आणि चांगल्या पद्धतीने फॅट लॉस, वेट गेन होण्यासाठी मदत होते. सो ये और क्या करता है, आपके हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है. हार्ट हेल्थ क्यों अच्छा रखता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है. तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को पाइप में से अच्छी तरीके से फ्लश आउट करता है, फैट को, एंड आपका ब्लड बहुत अच्छे से क्या करता है, बनाता है. ब्लड रोज बनलं पाहिजे शरीरामध्ये. तुमच्या आपल्या कोणाच्याच बॉडीमध्ये ब्लड स्टोर नसतं, कळलं. सो ये सारी चीजें हमेशा ध्यान में रखो कि अच्छा ब्लड बनने के लिए अच्छा खाने की जरूरत होती है. आप जैसा खाओगे वैसा ब्लड बनेगा. आप तेल खाओगे तेल वाला ब्लड बनेगा. आप फैट खाओगे फैट वाला ब्लड बनेगा. आप और कुछ चीजें खाओगे तो उसके जैसा ही ब्लड बनेगा और उसके जैसे ही बीमारी आएंगे. और फिर बोलना मत बाप रे मला हे कसं झालं. ठीक है, सो यहाँ पे अभी स्टॉप लगा दो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, अच्छा पचेगा तो अच्छा भूख लगेगा, अच्छा खाओगे तो अच्छा ब्लड बनेगा. ठीक है, तो आपका हार्ट भी कैसे धक धक करेगा, अच्छा वाला धक धक करेगा, है कि नहीं. और वो क्या करेगा, अच्छा धक धक करेगा तो हर एक ऑर्गन को अच्छा ब्लड पहुंचाने का काम है उसका, वो करेगा. देन इम्प्रूव करता है आपका एनर्जी लेवल. आपका एनर्जी लेवल अच्छे से इम्प्रूव करने के बाद आपको विटामिन बी का जो 7 आप एक्स्ट्रा कर रहे हो किसी और में से, टैबलेट में से, तो इसमें आपको विटामिन बी भी मिल जाता है. बहुत सारे विटामिन इसमें मिलते हैं, मैं लिख के आपको देने वाली हूँ. चलो, बूस्ट सर्कुलेशन मतलब क्या, हमारा एनर्जी और बूस्ट करने का काम करता है. दिन भर हम बहुत एक्टिव रहते हैं. इसमें हाई प्रोटीन है, हाई फैट, सॉरी हाई प्रोटीन है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से. इससे क्या होता है, आपका बहुत सारा बॉडी में का फंक्शन जो है, जो नेचुरली नहीं होता है, वो होने लगता है. अंडरस्टैंड. और इस तरीके से आप ये मल्टीपल चीजें इसमें से बेनिफिशियली ले सकते हो. इसमें फाइबर बहुत है, मैंने पहले ही बोला था, फायबर आहे की नाही, प्लास्टिक वाला नाही. आता घरामध्ये कचरा झालाय तर तुम्ही कशाने झाडणार, झाडूने झाडणार. मग आता ह्या घरामध्ये कचरा झालाय तर हे घर कशाने झाडणार, फाइबर ने झाड़ना. तो फाइबर कहाँ कहाँ से मिलता है, फ्रूट से मिलता है पता है हमें, वेजिटेबल से मिलता है पता है हमें, सलाड से मिलता है पता है हमें, इस भाकरी से भी मिलता है. इसमें सबसे ज्यादा फायबर आहे. एक दिवस आपण सलाड नाही आणलं किंवा खूप पाऊस झाला किंवा आपण बाहेर नाही गेलो, कुठे फिरायला गेलो आणि दुसऱ्या दिवशी आपल्या घरामध्ये सलाड नाहीये, तर तुम्ही पाम साईज भाकरी बनवून तुम्ही खाऊ शकता. बरं, आता ह्याच्यामध्ये प्रोटीन इंटेक कसा वाढवणार. आपल्याकडे सगळ्यांकडे पर्सनलाइज प्रोटीन आहे. तर तुम्ही याच्यामध्ये तुमच्या वेट नुसार जर तुम्ही इंटेक करत नसाल प्रोटीन, तर एका स्कूप मध्ये 3 ग्राम प्रोटीन भेटते. तर तुम्ही काय करू शकता, या भाकरीमध्ये जेव्हा आपण मळतो त्यावेळेस तुम्ही प्रोटीनचा 1 स्कूप टाकू शकता. तो ये प्रोटीन का 1 स्कूप डालने से क्या होगा, एक स्कूप में 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. और एक्चुअली हमारे भाकरी में जो प्रोटीन है वो 5% मिलता है, 5 to 10%. तो ये 5 to 10% और अपना पर्सनलाइज प्रोटीन, और हम लोग जो भी इंटेक कर रहे हैं प्रोटीन का उसका कैलकुलेशन करके, कैलोरीज वाइज कैलकुलेशन करके हमें भाकरी का इंटेक कर सकते हैं विथ पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर. ओके, तो ये ऐड करके आप बहुत यम्मी वाला भाकरी बना सकते हो. इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है लिख लो कि इसमें प्रोटीन है 5%, इसमें एनर्जी मिलता है आपको 5%, इसमें अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी 5% है. फाइबर इसमें बहुत ज्यादा है कि जो आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा, वो 11 to 12% है.
ओके, विटामिन की क्या क्या मात्रा है, ये एक मल्टीग्रेन भाकरी में आपको कौन कौन से विटामिन मिलेंगे लिख लो। विटामिन ही शरीर का बहुत अच्छा इम्यूनिटी पावर होता है। विटामिन डेफिशिएंसी होने के वजह से मैं एडमिट हुई थी, और ये डेफिशिएंसी रिकवर होने के बाद मुझे अच्छा लगा। तो ये विटामिन हर दिन जाना चाहिए हमारे शरीर में, कभी स्टोर नहीं रहता है। तो लिखो, विटामिन ए मिलता है, विटामिन B1 मिलता है, विटामिन B2 मिलता है, विटामिन सी मिलता है, विटामिन ई मिलता है एंड फॉलिक एसिड मिलता है। ये सारे विटामिन हमारे हेयर ग्रोथ में काम करते हैं, हमारे स्किन के लिए काम करते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए काम करते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ये सारे विटामिन मैंने आपको बाद में क्यों बताया, क्योंकि इसके बेनिफिट मैंने पहले ही बता दिया आपको। अभी फिर से मैंने बताया कि ये सारे विटामिन हमारी लाइफ में हमारे शरीर के लिए क्या क्या काम करते हैं। करोड़पति शरीर के लिए करोड़ों वाला खाना चाहिए ना, है कि नहीं? तो अच्छा खाना अगर खाओगे तो अच्छा खाना भी शरीर को लगेगा, और वो भी थैंक यू बोलेगा। थैंक यू जो भी है आपका नाम, है की नाही? थँक्यू ज्योत्स्ना, बरं झालं आज तुम्हाला चांगलं जेवायला दिलं, वो भी आपको ब्लेस्ड करेगा, म्हणजे आत्मा तृप्त होईल। देन मिनरल्स मैंने बताया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स क्या काम करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करते हैं। तो इम्यूनिटी किससे बूस्ट होता है, लिखो, कैल्शियम से, आयरन से, मैग्नीशियम से, फॉस्फोरस से, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये क्या करते हैं, आपको हमेशा इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं और आपको बीमारियों से दूर रखने का काम करते हैं। तो ये पूरा भाकरी कितना है, 135 कैलोरीज का है। तो आपको कितना कैलोरीज खाना है, ये आपको खुद से बात करना है। ओके, इंग्रेडिएंट्स में आप कितना लोगे, अगर एक व्यक्ति है तो उसके लिए 2 किलो ज्वारी महीना भर का हो जाता है, महीना भर का पैकेज है। एक व्यक्ति के लिए लिख लीजिए 1 किलो ज्वारी। ओके, त्याच्यामध्ये अर्धा किलो नाचणी टाकू शकता तुम्ही, नाचणीने तुम्हाला कडक भाकरी होत असेल तर त्याचंही हाफ करा। बाजरी पाव किलो टाकू शकता, सोया सीड्स मुठ्ठीभर टाकायचे। सोया सीड्स हे बघा, जेवढी क्वांटिटी आहे ना त्याला तुम्ही मुठ्ठीभर सोया सीड्स टाकायचे। त्याने काय होणार आहे की तुमची जास्त सोया सीड्स टाकले तर तुम्हाला लूज मोशन म्हणजे लागण्याची जास्त चान्सेस असतात। तर लक्षात ठेवा, नेहमी सोया सीड्स हे मुठ्ठीभरच टाकायचे। ओके, मका तुम्ही 100 ग्राम 2 ग्राम टाकू शकता। ठीक आहे, आता हे झालं हे, आणि हे दळून आणायचं आणि दुपारची मस्त गरम गरम भाकरी एन्जॉय करायची। ठीक आहे, आता ही भाकरी तुम्ही उन्हाळ्यामध्ये खाऊ नका असं मी म्हणेन। ह्याच्यामध्ये उन्हाळ्यामध्ये खाऊ नका म्हणजे काय, की जे नाचणीचं आणि बाजरीचं प्रमाण आहे ते कमी करा किंवा नगण्य ठेवा। ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही ज्वारीमध्ये सोया सीड्स ऍड करू शकता। ओके, मका ऍड करू शकता, बिकॉज बाजरी ही हेवी असते आणि थोडी गरम असते, असं आपलं मिथ आहे, पण असं काही नसतं। अन्न आहे, अन्न हे पौष्टिक आहे, आणि पौष्टिक अन्न कशा पद्धतीने चांगलं खाता येईल हे बघायचं। सो त्याची तुम्ही क्वांटिटी कमी करू शकता। मी तर खाते, उन्हाळ्यातही खाते, हिवाळ्यातही खाते, पावसाळ्यातही खाते। कारण काय, ह्याचे इंग्रेडियंट्स जे आहेत ते शरीराला बूस्ट करण्याचं काम करतात, एनर्जी देण्याचं काम करतात, ग्लुटन फ्री ठेवण्याचं काम करतात। ओके, सो ये सारे चेंजेस अगर आपके खाने में आप करोगे तो Formula 1 आप जो भी ले रहे हो, स्ट्रॉबेरी है, वैनिला है, देन आपका कुल्फी है, रोज खीर है, ये सारी चीजों में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको यहाँ पे भी मिलेगा और ये बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर ये पाम साइज के ऊपर आप भाकरी खा रहे हो तो इसका कैलोरीज बढ़ेगा। तो कैलोरीज वाइज ही आपको डिफिशियंस करना है कि आप अगर ये डिफाइन करते हो कि मुझे इतना भाकरी खाना है तो उतना ही खाओ। अगर 2 खाओगे तो बहुत हेवी होगा, आपको सिंगल भाकरी खाना है। अगर एक बनाया, बड़ा बनाया तो उसमें का आधा खा लो, नहीं तो 4 खा लो। ठीक है, अभी इसमें आगे जाते हैं हम लोग। अगर ये हमारे वेट लॉस के लिए हेल्प करता है, यस हमारे वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। हमारे वेट गेन के लिए हेल्प करता है, यस वेट गेन के लिए हेल्प करता है। वेट मेंटेनेंस के लिए, यस वेट मेंटेनेंस के लिए हेल्प करता है। लेकिन इसके साथ अगर हम Formula 1 प्रोटीन पाउडर एंड हमारे टारगेटेड न्यूट्रिशन हम लोग अगर डेली बेसिस पे ले रहे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट कौन सा वाला है, तो ऐसा वाला है, 24 kg फैट लॉस वाला, आफ्टर वाला। तो ये 4 महीने में आ सकता है, ऐसा गारंटी किसी ने नहीं दिया था मुझे। किसने दिया, मेरे वेलनेस कोच ने। और ये वेलनेस कोच का और ये फ्यूल का मैं हमेशा थैंक यू
बोलूंगी। अभी मैं बताती हूँ कि गणपति सीजन चालू है, तो गणपति सीजन में हमें ये मल्टीग्रेन भाकरी का बहुत अच्छे वैरायटी से हम लोग बहुत अच्छी चीजें भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रोटीन बार पता है, प्रोटीन बार आप इसका बना सकते हो, आप इसका थालीपीठ बना सकते हो, आप इसका बोलते हैं ना स्वीट शिरा भी बना सकते हो। आप ट्राय करो गुड़ डाल के। ओके, आता मोदकाचं सीजन चालू आहे, तर मोदकामध्ये मोस्ट ऑफ तांदळाचं पीठ, मैदा अशा गोष्टी, गव्हाचं, ह्या सगळ्या गोष्टी वापरल्या जातात। तर तुम्ही हे सगळं न वापरता तांदूळ, गुळ, खोबरं, ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही यूज करू शकता। कारण का हाही लो ग्लायसेमिक इंडेक्स वाला पदार्थ आहे आणि हा तुम्हाला आयर्नने भरपूर आहे। ओके, हा तुम्हाला खूप जास्त एनर्जी देतो आणि डाइजेशन ही चांगलं करतो। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में बिठा लो कि हमें ज्यादा ऑयली नहीं खाना है, ज्यादा फ्राई नहीं खाना है, ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना है। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे खान पान में ऐड करनी है, तभी हमारा वजन बहुत अच्छे से कम होने वाला है और हमारा वजन जिनको बढ़ाना है उनका भी बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है। सो थैंक यू सो मच। किसी को भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पूछ सकते हो विद इन 5 मिनट्स। ज्योत्स्ना मॅम, तुम्हाला ते स्टक झालेलं वेट कसं थोडस हे करायचं आहे ना, कसं चेंज करायचं आहे रुटीन मध्ये, ते थोडस गाईड करा. ओके ओके ओके, येस, आता बऱ्याच लोकांचं असं मत असतं की आपलं वजन आहे ना एक 10-12 किलो कमी झालं, एक 15 किलो कमी झालं की थांबून जाते, असं कोणाकोणाला वाटते। माझं वजन 10-15 किलो झालं की मग कमी होऊन जाते। येस, समता मॅडम, बरं आपण समता मॅडमशीच बोलूया, आहे की नाही। समता मॅडम तुम्हीच सांगा आता, तुम्ही तुमचं, कारण मला माहितीये माझं वजन 14.5 किलो झाल्यानंतर थांबलं होतं आणि हे वजन थांबल्यानंतर माझ्या कोचने काही गोष्टी ऍड करायला सांगितल्या होत्या, सो त्या मी ऍड केल्या। पण तुमचा प्रॉब्लेम काय हा पहिला मला ऐकू द्या। येस, हॅलो, येस मॅडम बोलू। गुड मॉर्निंग. येस मॅडम बोलू। आवाज येत आहे? परफेक्ट परफेक्ट. हॅलो, बोला बोला मॅडम। हा हॅलो मॅम, माझं वजन स्टॉप झालं होतं म्हणून मी सांगितलं. हा, स्टॉप झालं होतं, आता नाही झालंय ना? नाही, आता आहे, आता होत आहे, पण आता अच्छा, थोडं होत आहे म्हणजे ग्रॅम नुसार. बरं तुम्ही काय ऍड केलं मग वजन पुन्हा व्यवस्थित कमी होण्यासाठी? शेड्यूल थोडा चेंज केला आणि त्याच्यामध्ये मी सप्लिमेंट यूज केले आहे. कोणत्या सप्लिमेंट यूज केल्या मॅडम? कोणत्या सप्लिमेंट यूज केल्या मॅडम? अरे माझा हर्बल आवाज का कंट्रोल डबल म्हणून. येतोय? डबल येतोय. अरे माझंच नेट. येस, बोला बोला हॅलो, समता मॅडम बोला। माझाच नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे मॅडम. नाही, इथे फक्त तुम्ही सांगा की कोणत्या सप्लिमेंट ऍड केल्या आणि का केल्या? म्हणजे वजन माझं 26 केजीच्या म्हणजे 23 केजी झालं होतं कमी, तर नंतर स्टॉप झालं होतं. मग मी म्हणजे फायबर जास्त घेतलं आणि हर्बल कंट्रोल यूज केलं, तर त्यामध्ये आणखी मला माझं वजन वाढलं. पण आणखी आता 26 केजी झाला आहे कमी आतापर्यंत. तर आता आणखी 100 ग्रॅमच कमी होत आहे, म्हणजे जास्त नाही कमी होत आहे. कारण आणखी मला 7 केजी फॅट लॉस करायचा आहे. ओके, ठीक आहे। अजून कोणाचा असा इश्यू आहे वजन कमी नहीं होता है? आप हैंड रेस करो। हैंड रेस कर सकते हो। यस, सुरेखा मैडम बोला। अनम्यूट